हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 का जितना अभी तक अपन ने पढ़ लिया है उतना रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं बस एक बार उन सबको मैं दोबारा से ब्रशअप करा दूंगा कि ये हमने पढ़ा है। डेरिवेशन में एक भी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है ना। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं कि आपको इनिशियली काफी दिक्कत जाती है। हर स्टूडेंट को दिक्कत जाती है ना, फॉर्मूले याद नहीं होते, बहुत ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता है हमें। लेकिन आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही उसका एक सॉल्यूशन है। जितना आपने एसएलओनी सॉल्व किया उतना ज्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगा ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 से। आई एम स्टार्टिंग। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 को हम कंपाउंड एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या हो जाएगा कि आमतौर पर कक्षा 10वीं तक हम लोगों ने क्या देखा है, साइन ऑफ ए देखा है। मतलब साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ ए या साइन ऑफ बी या साइन ऑफ थीटा, ऐसा कुछ देखा है। लेकिन अब है ना, हम लोग क्या देखने लगेंगे, साइन के अंदर कोई दो एंगल का सम दिखने लग जाएगा हमको, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, डेरिवेशन के पीछे बिल्कुल मत पड़िएगा। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, पहली बात तो है ना, जो भी स्टूडेंट पहली बार देखता है ये फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, तो उसका दिमाग क्या बोलता है, वो बोलता है कि सर साइन ऑफ ए प्लस बी तो ऐसा होना चाहिए। उसको ये लगता है कि साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। ठीक है, कुछ बच्चों का ब्रेन जो है इनिशियली ये सिग्नल देता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी शुड बी साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। गलत है ये ना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, सिंपल सी बात है। ये क्यों गलत है आप इसमें डाल के देख लो, ए की जगह 30 और बी की जगह 45, एनीथिंग, नॉट 45 है, कुछ भी डाल दो यार, है ना। कुछ भी यहाँ पे आप 30 और 60 डाल के देख लो तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये गलत है। सही क्या है, सही ये है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, एकदम आपको याद होना चाहिए। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अच्छा, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में क्या अंतर है, बस एक बार प्लस साइन है, एक बार माइनस साइन है। मतलब अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस आएगा और माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा। चमका, याद रहेगा हमेशा, याद रखना है आपको रिदम में एकदम। मैंने बोला साइन ऑफ ए प्लस बी, आपने बोला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए रिफ्लेक्ट करने में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सेम फॉर्मूला कॉस के लिए भी होता होगा सर, बिल्कुल होता है। तो कॉस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डेरिवेशन में ना अभी बता रहा हूँ ना मैंने पहले बताया था और ना मैं कभी बताना प्रेफर करूंगा। डेरिवेशन के पीछे आप मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा। एक लेक्चर पूरा लगेगा समझने में अपने को सारे डेरिवेशन, और समझ में आ भी गया तो भी कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली याद तो होना ही चाहिए फॉर्मूला, एग्जाम में थोड़ी ना डिराइव करोगे। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, है ना, मैं बोलूंगा पहले फिर लिखूंगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे प्लस था तो फॉर्मूले में माइनस आता है, इसमें उल्टा होता है थोड़ा। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, नहीं चमका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, और कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर फिर, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो क्या समझ में आया अपने को यहाँ से, हम लोगों को ये समझ में आया कि कॉस में थोड़ा सा उल्टा हिसाब चलता है। अगर ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है तो इसमें माइनस आता है और ए माइनस बी में प्लस आता है। क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख लो, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट लिखते रहो। फिर हम देखेंगे अगला tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला भी देखेंगे। अच्छा एक काम करते हैं ना साकेत, मुझे जल्दी से बताइए tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, जिसका भी नाम लूंगा जल्दी जल्दी बताना, टाइम नहीं लगाना। tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. ओके, 1 - tan A tan B। देखो पहली बात तो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर्मूला सिर्फ इतना होता तो जिंदगी कितनी हसीन होती। सोचो tan ऑफ ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी, हमारा ब्रेन कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है। फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 - tan A tan B। ठीक है,
ओके यशस्वी, मुझे बताइए tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला। tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. ओके tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, देखो यार, अगर आपने इसका डेरिवेशन भी देख लिया तो भी आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो भी आपको याद करना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या करना है अपने को, याद तो करना ही है। अच्छा, याद कैसे होना चाहिए, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैठ के रटने लगो इसको, नहीं रटो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एस एल लोनी बुक सॉल्व करने से सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू सॉल्व एस एल लोनी बुक। तो ये शुरुआत के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग एस एल लोनी का एग्जाम्पल 13 सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स 13। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसका पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, अगर आपके पास पीडीएफ भी नहीं है तो मेरे को फिर से व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अल्टीमेटली यू शुड बाय द बुक, बुक को आप खरीद लो प्लीज। ठीक है, बुक का पीडीएफ सॉरी बुक का अगर अमेजोन में लिंक चाहिए आपको तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन बुक को जरूर खरीद लीजिए। बुक ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होती तो मैं आपको नहीं बोलता खरीदने को। ठीक है, हार्डली उसको मतलब 150 के आसपास में आपको मिल जाएगी शायद। ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था तब वो बुक 60-70 रुपीज की थी, तो अभी 150 के आसपास दिखाता है अमेजोन में, तो आप चाहे तो उसको आराम से, चाहे क्या बिल्कुल ही खरीद लेना। अच्छा बताइए, इसी फॉर्मूले में ना एक छोटा सा वेरिएशन करते हैं अपन, कि अगर tan ऑफ 45 प्लस थीटा लिखता हूं मैं, 45 डिग्री प्लस थीटा लिखता हूं मैं, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और tan ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो वो क्या बन जाएगा, देखते हैं। देखो होगा क्या, कि जब आप tan ऑफ 45 प्लस थीटा लिखोगे ना, तो सेम आपके सामने tan ऑफ a प्लस b लिखा हुआ है। tan ऑफ a प्लस b को अपन क्या लिख सकते हैं, tan a मतलब tan 45 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। तो क्या मैं नीचे tan थीटा लिख सकता हूँ, और आपको दिख रहा है मैंने बड़ी होशियारी से tan 45 को हर बार 1 लिखा है, क्योंकि उसका वैल्यू अपने को याद है ना। तो आपको कभी भी tan ऑफ 45 प्लस थीटा नजर आता है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। या आपको वाइसी वर्सा कभी 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा नजर आता है तो उसको अपन tan ऑफ 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं। ओके, अच्छा इधर देखेंगे, tan ऑफ 45 माइनस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए सेम चीज है, tan ऑफ a माइनस बी कैन बी रिटन एज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अच्छा, इन फॉर्मूले में देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, कि अगर ऊपर प्लस साइन है तो नीचे उसका उल्टा साइन होगा। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला साइन डिसाइड कर लोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ऊपर वाला साइन कैसे डिसाइड करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और नीचे उल्टा ही आना है। ठीक है, ऊपर जो भी साइन आया है उसका उल्टा ही आना है नीचे, तो वो तो अपन याद नहीं रखेंगे तो भी हो जाएगा। तो अपन ने अभी तक क्या सीखा, कि साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला, ये काफी इजी याद रखना। बस कॉस में उल्टा होता है, ये दो फॉर्मूले जो है इनमें उल्टा होता है, थोड़ा सा प्लस की जगह माइनस आता है, माइनस की जगह प्लस आता है, बाकी हर जगह सब कुछ सही चलता है। जेड ओके, चलिए तो अभी हम बात करते हैं tan ऑफ 45 माइनस थीटा, tan ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, tan ए मतलब tan 45 माइनस tan बी मतलब tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan ए मतलब tan 45, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं ना, tan ए tan बी। तो आपको ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल याद होनी चाहिए, ये खूबसूरत शक्ल होती है। ठीक है, ओके, इतना याद रख लो आप। अब मैं आपको है ना कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। ये तो हो गए फॉर्मूले फेज 2 के, इतने ही फॉर्मूले होते हैं क्या, एक और होता है इसमें, एक और फॉर्मूला कौन सा होता है, लिखते हैं। अगला फॉर्मूला होता है ये वाला, कॉट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोमल बताइए कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। cot A into cot B minus 1 upon cot A plus cot B। सही बात है, तो आप चाहो ना इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैं डिनोमिनेटर पहले लिखूं अगर, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि नीचे आता है कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे tan ए प्लस tan बी ऊपर आता है ना, वैसे यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉट बी नीचे आता है। तो एक मिनट रुको यार, और ऊपर आ जाएगा कॉट ए कॉट बी, नीचे प्लस था तो ऊपर माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला।
कॉट ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेम होता है, सब कुछ सेम रहता है। नीचे पहले अपन लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉट बी, और ऊपर आ जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1। ठीक है। अच्छा, इसमें भी स्पेशल केस बनता होगा फिर तो। कौन सा स्पेशल केस? इसमें भी ये वाला केस जरूर बनेगा कि अगर मैं कॉट ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा लिखता हूं तो वो क्या आएगा? कॉट ऑफ 45 प्लस थीटा, देखो यार मैं आपको है ना सीधे बता देता हूँ कि कॉट ऑफ 45 प्लस थीटा को आप इससे रिलेट करो, कॉट ए प्लस कॉट बी से, कॉट ए प्लस बी से। तो अपन क्या लिखेंगे? कॉट ए कॉट बी मतलब कॉट 45 कॉट बी मतलब कॉट थीटा। कॉट 45 तो 1 होता है ना, और कॉट थीटा यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, कॉट थीटा -1 अपॉन, नीचे अपन कॉट ए रखेंगे मतलब फिर से कॉट 45 जिसका वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे बी की जगह कॉट थीटा आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट थीटा लिख देंगे। ठीक है। कॉट थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा लिखूं या कॉट थीटा प्लस 1 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉट थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है। ओके, और यहाँ पर देखेंगे कॉट ऑफ ए माइनस बी। कॉट ऑफ ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे 45 माइनस थीटा वाला आपको स्पेशल केस देता हूँ तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉट थीटा +1 अपॉन कॉट थीटा -1। एक्चुअल में करके देखते, देखिए ऊपर क्या रखेंगे? कॉट 45 1 आ जाएगा, कॉट बी मतलब कॉट थीटा +1, या 1 प्लस कॉट थीटा लिख देते हैं। ठीक है, कॉट थीटा +1 लिखो या 1 प्लस कॉट थीटा लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे आ जाएगा कॉट 45 मतलब 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर हम लोगों ने कॉट ऑफ ए प्लस बी लिखा है ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद नहीं रहता है। कोई डरने की बात नहीं, अगर आप भूल जाते हो बाई चांस तो आप इसको 1 अपॉन tan ए प्लस बी तो लिख सकते हो। फिर tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद है? मेरे को तो याद है। देखो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ये लो भाई, ये फॉर्मूला बन गया। हाँ, अपना फॉर्मूला जो आया वो tan के टर्म्स में आया, हमको कॉट के टर्म्स में चाहिए था, बट क्या फर्क पड़ता है, जो आया उसको रहने दो ना, क्या दिक्कत है? आप चाहो तो ये tan ए को फिर 1 बाय कॉट ए लिख दो, इसको 1 बाय कॉट बी लिख दो, और ऊपर भी 1 बाय कॉट ए 1 बाय कॉट बी, बट डोंट डू दैट। आपका आंसर इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बाय चांस अगर आप कॉट वाला फॉर्मूला भूल जाते हो तो इससे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस में रिवीजन के तौर पे करा देता हूँ फिर से। ठीक है, दीज आर फॉर न्यू स्टूडेंट्स। इतने ही फॉर्मूले होते हैं आपके इनिशियली कंपाउंड एंगल्स में। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी, खत्म। इज इट ओके? इतने ही फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले चलो एक दो इजी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, है ना। लिखो भाई, साइन ऑफ 99 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 21 डिग्रीज प्लस कॉस ऑफ 99 डिग्री इंटू साइन ऑफ 21 डिग्री। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कॉस, ये आप लोगों ने किया है, दिस इज जस्ट फॉर न्यू स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टच आपका आ जाएगा। साइन -300 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ठीक है, दोनों सॉल्व करो आप। देखिए, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी बात करते हैं अपन।
जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, सेकंड का 0, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे किसके फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है। ये 99 डिग्री और 21 डिग्री, यहाँ पे फिर से 99 डिग्री और 21 डिग्री। तो मैं 99 को ए मान लेता हूँ और 21 को बी मान लेता हूँ अगर, तो ये फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के जैसा दिख रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला होता है यार? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सबसे पहला वाला दिख रहा है आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब कि ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर। दैट मीन्स कि साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, 99 प्लस 21, तो ये जाएगा 120 डिग्री, है ना। अच्छा, अब आपको साइन 120 का वैल्यू पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपने फेज 1 पढ़ा है तो आपको पता होगा, फेज 1 नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा। तो ये एक लास्ट स्टेप में आपको हल्का सा दिक्कत जाएगी, कोई बात नहीं। आप लोग फेज 1 के वीडियोस तो कर ही रहे हो रिकॉर्डेड सेशन से, है ना, तो कर लेना उसको सॉल्व, क्योंकि मैं आपका सैटरडे को सरप्राइज वाइवा ले सकता हूँ फर्स्ट 4 लेक्चर्स का, है ना। फर्स्ट 4 लेक्चर सबका होना चाहिए तैयार, चाहे पुराना स्टूडेंट हो चाहे नया स्टूडेंट हो, मेक इट फर्स्ट 5। मैं अचानक से सैटरडे में आपसे पूछ लूंगा, ठीक है, कुछ भी फेज 1 में से। तो 120 डिग्री अगर अपन देखेंगे तो चलो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ। 120 इज द कजन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पर साइन का वैल्यू होता है √3/2, तो 120 पर भी होगा √3/2, ठीक है। हाँ, मानता हूँ आपको ये चीज़ नहीं पता होगा, बट कोई बात नहीं, फेज 1 सीखेंगे तो ये लास्ट स्टेप भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कॉस ऑफ ए क्या है बेटा यहाँ पे? -300, है ना, बीच में प्लस है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज कॉस ऑफ -360 डिग्री। सो कॉस ऑफ 360 डिग्री कितना होता है? -360 डिग्री। देखो यार, -360 डिग्री, पहली बात तो है ना, हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, दिस इज कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, मैंने आपको ये चीज बताया है, फेज 1 में ही बताया है, सीख लो एक बार। मैं आपको ऐसे बताता हूँ हमेशा कि कॉस जो होता है वो माइनस साइन को चबा जाता है ना, कॉस के अंदर माइनस साइन जो है वो रह जाएगा, हालांकि साइन जो है वो माइनस साइन को बाहर निकाल देता है। ऐसा आप याद कर सकते हो कि साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, बाहर निकलता नहीं है। ये एक्चुअल में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि भाई साइन नेगेटिव एंगल का जो होता है वो नेगेटिव ही आता है, और कॉस नेगेटिव एंगल का पॉजिटिव आता है, क्योंकि नेगेटिव एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इस तरह से हम सोचते हैं। तो कॉस ऑफ -360 डिग्री इज नथिंग बट कॉस ऑफ 360 के बराबर। कॉस 360 डिग्री का वैल्यू तो हम सबको पता ही है, कॉस 360 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। हाँ, मानता हूं मैं कि ये चीज अपन पढ़ेंगे फेज 1 में, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल के लिए मेरे बस इतना चाह रहा हूँ कि आप यहां तक भी अगर लिख पा रहे हो तो भी इट इज इनफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा जो मैंने आपको क्लास में कराए थे, बट मैं कुछ कुछ क्वेश्चन जरूर करा दूंगा। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हम करके देखते हैं। ओके, लिखिए, इफ cos of alpha plus beta is equal to 4/5 and sin of alpha minus beta is equal to 5/13, ठीक है, एंड अल्फा कॉमा बीटा, ये हमने क्लास में किया था रेगुलर समय में, और आज भी अपन इसको करेंगे एक बार और रिवाइज करने के लिए, तो देख लेना, रिवाइज करने में कोई नुकसान नहीं है आपका। अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन 0 एंड π/4, ठीक है। फाइंड tan अल्फा, tan 2 अल्फा सॉरी। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक बार आ चुका है IIT JEE
1979 में आया है और थोड़ा सा सेम क्वेश्चन जो मॉडिफाई होके आपको 2 साल पहले 2019 में भी आ चुका है। सो 2019 में भी सेम क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई होके आ गया था, है ना। थोड़ा सा उसमें नंबर्स का बस फर्क था, बाकी क्वेश्चन वाज 95% सेम। ठीक है, बस यहाँ पे शायद नंबर्स जो है उन्होंने वो चेंज कर दिए थे। तो देखो यहाँ पे अपने को कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4/5। तो अगर अपने को कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4/5 के बराबर, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सोचना है ना, मेरे साथ साथ सोचिएगा। मान लो ये एंगल जो है ये है अल्फा प्लस बीटा, है ना। अरे मान लो ना, क्या दिक्कत है। ये एंगल कुछ भी बोल दो आप, थीटा बोल दो, फाइव बोल दो, थीटा प्लस फाइव बोल दो, अल्फा प्लस बीटा बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। अब अल्फा प्लस बीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या पड़ी थी अपन ने, साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये वाली साइड 3 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। 3 4 5 इज अ गुड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, याद रखना चाहिए अपने को। तो आपके पास यहाँ से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी आ जाएगा, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड अपोजिट कितना है बेटा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, मैंने आपको ये सिखाया था कि एक कॉस की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 साइन की वैल्यू आनी चाहिए, सिखाया था। क्या सिखाया था, एक कॉस की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग साइन की 2 वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर ना एक कॉस की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग साइन की 2 वैल्यूज मतलब प्लस माइनस वाली आनी चाहिए थी, बिल्कुल आनी चाहिए थी। लेकिन अल्फा और बीटा जो है वो 45 डिग्री से छोटे हैं, 0 और 45 के बीच में। 0 और 45 के बीच में है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा बेटा 44 डिग्री या 44.99 डिग्री। 45 तो हो नहीं सकता, है ना। तो 45 ही मान लो अगर, तो दोनों एंगल 45 हो भी गए तो भी दोनों का सम जो होगा वो 90 पहुंच पाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को पाई/4 में दिक्कत जाएगी। पाई/4 का मतलब कुछ नहीं होता है, 45 डिग्री होता है। चिंता ना करो, ये मैं आपको कल समझा दूंगा। ठीक है, अभी आप मान लो, मेरी बात पे भरोसा कर लो ना, 45 डिग्री होता है। ठीक है, और फिजिक्स में भी अपन यूज कर ही रहे हैं इतना, रेडियंस तो बहुत जम के यूज होता है फिजिक्स में। तो हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा था कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो अल्फा और बीटा जो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 45, उनका सम ज्यादा से ज्यादा कितना हो पाएगा 90, है ना। ज्यादा से ज्यादा 90 हो पाएगा। तो ये वाली जो चीज है साइन ऑफ 90 से तो छोटा ही रहेगा ना। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के लिए साइन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अच्छा, सेम विल बी डूइंग विद साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। आपने को साइन ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का साइन दे रखा है अगर अपने को 5/13, तो उसी एंगल का कॉस अपन लिख सकते हैं, उस एंगल का हम कॉस लिख सकते हैं। अगर उस एंगल का साइन पता है तो उस एंगल का कॉस लिख सकते हैं। विल अगेन ड्रॉ अ ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करा, थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल है अल्फा माइनस बीटा। इसका साइन वैल्यू पता है मेरे को। साइन क्या होता है, साइड एडजेसेंट, सॉरी साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 144। 144 का √12 आपको याद होना चाहिए ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 12 13 आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे, 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 होता है 144। 144 का √12। मेंटल कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, अब cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लिखो यहाँ। ओके, तो अब हमारे पास दोनों एंगल का साइन वैल्यू भी पता है और कॉस वैल्यू भी पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप है ना साइन वैल्यू पता है तो टैन वैल्यू भी निकाल सकते हो। टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटे, टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो 3/5 अपॉन 4/5 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी पता है अपने को, वो कितना हो जाएगा, टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा, मतलब 5/12, 5/12 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/12 आ जाएगा। चलिए, तो अपने को ये वैल्यू पता है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओहो मैंने यहाँ पे tan 2 अल्फा लिखना चाहिए था, मैंने 2 अल्फा लिख दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है अगर अपने को, तो कैसे निकालेंगे। tan 2 अल्फा का वैल्यू निकलेगा कैसे,
सोचते हैं ना, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ता है। पहली बात तो बच्चा क्या होता है ना कि tan to अल्फा का फॉर्मूला लगा देता है। फॉर्मूला अपने को अभी फिलहाल पता है, सबको मैं बता ही चुका हूँ। अगर आपको नहीं भी बताए तो भी आप फॉर्मूला लगा के कुछ खास हासिल नहीं कर पाओगे। तो व्हाट वी डू, हम ये जो 2 अल्फा है ना, इस 2 अल्फा को थोड़ा स्टाइलिश तरीके से ऐसा लिख सकते हैं। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अल्फा को, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। चेक करो क्या ये सेंस बना रहा है? यस, इट मेक सेंस। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल जो अंदर लिखा है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 अल्फा ही लिखा हुआ है। 2 अल्फा को मैंने थोड़ा स्टाइलिश तरीके से ऐसा लिख दिया। क्यों ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस बी का बन जाएगा। ये फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये कैसे चमकेगा एग्जाम में, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई। आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना ही पड़ता है आईआईटी के पेपर में। ठीक है, तो वो अपन हर दिन इतना प्रैक्टिस करेंगे ना कि आप धीरे धीरे एक हैबिट बना लोगे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे कोपचे में लिख देते हैं अपन। बताइए tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। इज दैट ओके? तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, tan ए प्लस tan बी का फॉर्मूला वी विल राइट इट एज tan ए, मतलब पहला वाला एंगल ए है ना, अल्फा प्लस बीटा, प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमें पता है कितना है, 3/4। देखो ना ऊपर लिखा हुआ है, प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू भी पता है अपने को। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/4, और tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ अल्फा माइनस बीटा आएगा ना, गलती से मैंने उसको अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3/4 इंटू 5/12 के बराबर वैल्यू। ठीक है, अच्छा 3/4 प्लस 5/12 कर लो यार, इतना तो कर ही लोगे ना। तो 3, नीचे इधर एलसीएम आ जाएगा 12, और 4 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 5 14 आ जाएगा, 14/12। ऊपर आ जाएगा 14/12 है ना, और नीचे आ जाएगा 12 4 जो 48, 48 माइनस 25, 48 माइनस 25 आ जाएगा 3 और 2, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 23/48 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी 5 3 15 होता है ना, 33 आएगा, 33 आएगा है ना, 15 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अभी एक स्टेप और बचा है, तो देखते हैं निकाल के अपन। तो आ जाएगा 14/12 इंटू 33/48 का उल्टा आ जाएगा 48/33। तो 12 इंटू 4, 14 4 ज़र 56 डिवाइडेड बाय 33। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए, आई होप आप इतना लिख रहे हो और थोड़ा बहुत समझ रहे हो कि हाँ अपन कैसे इनको अप्लाई करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन आगे के फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना।
अगर आपको गिवन है, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, आपको इन एनी केस रिकॉर्डिंग्स तो देखनी ही पड़ेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने ही पड़ेंगे, 3-4 दिन का आपका स्ट्रगल है। ओके, तो मैंने आपको 2 वीडियोस पर लेक्चर के हिसाब से, 2 वीडियोस पर डे के हिसाब से समझाया है, उसके हिसाब से आप फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अभी देखो, इफ a प्लस बी इज 45 डिग्री, तो आपको ये प्रूव करना है कि 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी 2 के बराबर प्रूव करना है। देखो, अब आपको ये बोला गया है कि a प्लस बी 45 डिग्री, दो एंगल का सम अगर 45 डिग्री है, तो आप किसी एक एंगल को 45 माइनस दी अदर लिख सकते हो। लिख दूं पक्का? तो देखो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस टेन ए यहाँ पे लिखा हुआ है, अरे ये क्या हो गया, शेयरिंग बंद कैसे हो गई अचानक से? ओके, लेक्चर डिस्कनेक्ट हो गया होगा, राइट 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 राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, देखिए भाई, अब मैंने आपको ये चीज समझाया था, tan ऑफ 45 माइनस थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो, याद नहीं रहे तो ऐसे सोचा करो, tan a मतलब tan 45 माइनस tan b मतलब tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको tan ऑफ 45 माइनस a को बिल्कुल वैसा लिखने की कोशिश करेंगे। तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan 45 माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a मतलब tan 45 मतलब डायरेक्टली उसको मैं 1 लिखूं ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a मतलब tan 45 इंटू tan b मतलब यहाँ पे tan a हो जाएगा, इतना आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब एलसीएम लेने का प्रयास करें। देखो, यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे अपन, तो 1 प्लस tan a इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan a ऊपर प्लस 1 माइनस tan a अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan a। ठीक है, एलसीएम ले लिया ना मैंने, तो ये प्लस tan a और माइनस tan a कैंसिल हो गया, ये नीचे 1 प्लस tan a पूरा और ये इधर 1 प्लस tan a पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, हमारे पास फाइनली बचेगा ऊपर, ये देखिए 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 बचेगा और वही आपका फाइनल आंसर है। इतना लिख के रखो आप पहले, इसके बाद में आपको है ना डायरेक्टली क्वेश्चंस कराता हूँ, सॉरी फॉर्मूले बताता हूँ मैं, मोर एंगल्स, मोर फॉर्मूलेस। देखिए, अब हम पढ़ेंगे सी एंड डी फॉर्मूले। ठीक है, ध्यान से जिसने पहली बार देख रहे हैं चीज, ध्यान से समझना, इसको अपन फैक्टराइजेशन फॉर्मूले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले।
तो देखिए फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि अगर आपको, अभी तक अपन क्या देख रहे थे, अभी तक अपन देख रहे थे कि सी प्लस डी, सॉरी सी प्लस डी नहीं देख रहे थे हम, ए प्लस बी देख रहे थे। मान लो अगर साइन के अंदर ए प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला हमने देखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन अगर दो अलग अलग साइन के एंगल से, एक साइन और दूसरा साइन, ठीक है, ये कुछ और एंगल है, ये कुछ और एंगल है, तो उस केस में क्या आएगा फॉर्मूला, वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ क्या आएगा। पहली बात तो यहाँ पर मैं सी और डी की जगह ए और बी क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि यार सी और डी में ही आपको फॉर्मूला हर जगह मिलेगा, तो उसी तरीके से याद करने में ज्यादा फायदा है, और कोई रीजन नहीं है। आप चाहो तो ए बी से भी याद रख सकते हो। तो सी एंड डी फॉर्मूले देख लेते हैं आप। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी। साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर उनको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, ठीक है, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। अच्छा देखो, मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक के साथ ही समझाता हूँ ना, तो आपको भी जल्दी याद हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला इसका पढ़ेंगे अपन, कॉस सी प्लस कॉस डी का, और फोर्थ फॉर्मूला रहेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना है ना। साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। सबसे पहली बात तो आपने देखो, ये हमने पढ़ा क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी। ठीक है, फिर उसी चीज को माइनस साइन के साथ पढ़ा, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ साइन डी। साइन का काम खत्म हो गया। अब अपन कॉस के बारे में पढ़ेंगे, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, नाइस। तो है ना, आप ऐसे याद रखा करो, जो पहला वाला फॉर्मूला होता है ना, वो पहला वाला फॉर्मूला होता है 2 2 2 2, सब में आएगा, लास्ट में एक चुपके से माइनस लगा देना। पहला वाला फॉर्मूला होता है साइन कॉस, दूसरा होता है कॉस साइन, तीसरा होता है कॉस कॉस, चौथा होता है साइन साइन। आप बस ये याद रखो। ये याद करने में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मानता हूं मैं, बट इसको याद रख लो। कैसे याद रखोगे? मेरी तरह उसको बोलो, साइन कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, SCCS CCSS, साइन कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, तो आपको अब पता चल जाएगा कि पहला फॉर्मूले में क्या रहा है। देखो 2 साइन कॉस, तो देखो आ भी रहा है 2 साइन और कॉस, और अंदर की बात क्या है? अंदर की बात है सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2, ये तो हमको पता ही। अगले फॉर्मूले में देखिए क्या आ रहा है। अगर मेरे को ये ट्रिक याद है तो 2CS है ना, तो 2CS मतलब 2 कॉस साइन, और अंदर की बात क्या है? सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। नहीं आया समझ में? आया? समझने का कुछ भी नहीं है, याद रखने का तरीका है। अगर आप ऐसे याद रख सकते हो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। थर्ड वाले में देखेंगे आपको दोनों बार कॉस कॉस मिल रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और लास्ट में देखिए क्या आएगा, -2 तो लिखना ही लिखना है। फिर आएगा डबल साइन, 2 साइन साइन है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। पहली बात तो देखो डबल साइन है तो साइन साइन लिख देता हूँ, फिर अंदर डाल देना आप सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा यहाँ से? हम लोगों ने ये सीखा कि पहले वाले फॉर्मूले में देखिए क्या आता है। पहले वाले फॉर्मूले में आता है साइन कॉस, फिर कॉस साइन, फिर कॉस कॉस, फिर साइन साइन। आ रहा है समझ? लिख डालो यहाँ तक। अच्छा, आपका इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ होगा, थोड़ा सा है ना, ज्यादा नहीं।
तो ये फॉर्मूले थे। सी एंड डी फॉर्मूले। अब देखिए अपन इसका एक डी फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमको एप्लीकेशन की आदत हो जाए। मैं आपको एसएलओनी बुक से ही कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिएगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अभी तक अपन ने इतना ही पढ़ा है बस। जो पुराने बच्चे भी है ना, अगर आपको थोड़ी भी फड़फड़ाहट हो रही है तो हमने इतना ही पढ़ा है। ठीक है, तो विल सॉल्व वन क्वेश्चन, वन इजी क्वेश्चन, एंड 2 मिनट रुक जाइए बस। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एसएलओनी एग्जाम्पल 4। देखिए, तो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस वन। ट्राई करते हैं इसको, है ना। देखिए यहां पर हमको क्या फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका वैल्यू कुछ आ रहा होगा वो फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन, किसी का भी आंसर आएगा तो मुझे बता सकता है। ओके, कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा बेटा, cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अपने को पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। तो cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले। देखो कैसे याद रखते हैं, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, हर बार 2 आएगा, लास्ट में चुपके से माइनस। इधर देखो, सबकी नजर सामने होनी चाहिए। पहला वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है? पहला वाला फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी के लिए। दूसरा वाला फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी के लिए। तीसरा वाला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए। और चौथा वाला फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए। इज दैट ओके? अब अपने को कॉस सी माइनस कॉस डी निकालना है, मतलब अपने को लास्ट वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है? -2ss। तो -2ss मतलब साइन साइन, -2 साइन साइन। और अंदर की बात क्या है? अंदर की बात है सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी पहला वाला फॉर्मूला है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी भी लिख लेते हैं अपन। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा टू साइन, देखो 2SC, 2 साइन कॉस, तो 2 साइन कॉस। और अंदर की बात क्या है? वही हमेशा जो होता है, सी प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू। इज इट ओके? फिर देखेंगे अपन साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा, इसका फॉर्मूला मतलब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला सबकी नजर सामने होनी चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी। कोमल का आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। बाकी किसी का क्या आंसर आ रहा है देखते हैं अपन। साइन सी माइनस साइन डी। देखिए साइन सी माइनस साइन डी कौन सा फॉर्मूला बेटा? सेकंड वाला, मतलब 2CS। 2CS मतलब 2 cos साइन। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 cos और साइन। अंदर क्या आएगा सबको पता है, मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को ये पता है कि अंदर सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू आएगा। तो मैं ना वो याद करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगा रहा हूँ। सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू तो मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को अच्छे से पता है। और ये कॉस सी माइनस कॉस डी फिर से यही 3 फॉर्मूले लिखने हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले दोबारा लिख दिए हैं। अप्लाई करो, जल्दी से आंसर निकालो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस सी माइनस कॉस डी।
cos c माइनस cos d मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला फॉर्मूला लगाए तो -2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू। सबकी नजर सामने होनी चाहिए, स्पेशली जो नए बच्चे यहाँ पर देखो, ये वाला काम करेगा c का, ये d का करेगा, दिख रहा है। तो c प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थ्री थीटा मतलब 4 थीटा बाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। और cos c माइनस cos d के बाद आ जाएगा ठीक है, साइन ऑफ c माइनस डी मतलब क्या हो जाएगा, थीटा -3 थीटा, दैट इज -2 थीटा। -2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस थीटा आ जाएगा। सही बात है, तो यहाँ पे लिखूँ मैं माइनस थीटा डायरेक्टली। बहुत बढ़िया। और इधर देखेंगे अपन अब, साइन ऑफ 8 थीटा प्लस 2 थीटा, तो साइन सी प्लस साइन डी मतलब ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला दिख रहा है, सब लिखे हुए फॉर्मूले भाई, अपने को बस अप्लाई करना है। तो अप्लाई करेंगे अगर अपन, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 8 थीटा प्लस 2 थीटा 10 थीटा, 10 थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, 5 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब 8 थीटा माइनस 2 थीटा, अरे दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 3 थीटा, फिर से आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब देखेंगे अपन साइन सी माइनस साइन डी, दूसरा फॉर्मूला होता है ये वाला, 2 कॉस साइन, ठीक है। तो 2 कॉस साइन, कॉस के अंदर क्या आएगा, सम बाई टू, दोनों का सम करो, 5 थीटा प्लस थीटा कितना आ जाएगा, 6 थीटा, 6 थीटा बाई टू कितना आ जाएगा, 3 थीटा। और डिफरेंस 5 थीटा माइनस थीटा कितना आ जाएगा, 1, ओह माय गॉड, 4 थीटा बाई टू कितना आ जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं अपन, cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d मतलब cos c माइनस cos d ये वाला है ना, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, मतलब -2 साइन और साइन, साइन के अंदर पहले वाले के अंदर आ जाएगा दोनों का सम बाय 2, तो 4 थीटा प्लस 6 थीटा आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा मतलब 10 थीटा, 10 थीटा बाई टू आ जाएगा 5 थीटा, और दोनों का डिफरेंस मतलब 4 थीटा माइनस 6 थीटा, -2 थीटा बाई टू मतलब माइनस थीटा। अब हमने देखा कि सब कुछ कट पिट जाएगा, सब कुछ कट पिट जाएगा अगर, तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 और 2 -2, ये माइनस माइनस भी कट गया, साइन माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा, दिख रहा है सबको, साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा, साइन कॉस 3 थीटा कॉस, सब कट गया तो बचा क्या, 1। आंसर आ जाएगा आपका 1, ये लिख डालो। आगे बढ़ते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का एप्लीकेशन हमें समझ में आ रहा है। अब आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो सुनो मेरी बात ध्यान से, आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज, सॉरी एग्जाम्पल्स 14, ठीक है। आप चाहे तो पहले एग्जाम्पल 14 कर सकते हैं, फिर 13 बाद में कर लेना, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल 14 में सारे सी प्लस डी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले तो लिखे अपन ने, अब हम देखेंगे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ साथ लिखिए।
हाँ जी बच्चे, देखिए सबसे पहले डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में आपको लिख के बताता हूँ, फिर बताऊंगा याद कैसे करना है। फेयर इनफ। पहले अपन क्या देखेंगे कि क्या होते हैं फॉर्मूले, फिर कैसे याद करना है उसका तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, चिंता नहीं करो। सबसे पहला फॉर्मूला है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b, हर बच्चा ध्यान से देखेगा प्लीज। दूसरा फॉर्मूला है 2 cos a cos b, और तीसरा फॉर्मूला है 2 sin a sin b। 2 sin a sin b। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे याद, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। देखो सबसे पहली बात तो डबल साइन आ रहा है ना, नहीं नहीं साइन कॉस आ रहा है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन क्या है, आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिए, कुछ भी ध्यान मत दीजिए। हाँ, इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। कॉज ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉज ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, ये दूसरा वाला फॉर्मूला होता है। और तीसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा कॉज ऑफ ए प्लस बी माइनस, हाँ ठीक है ना, एकदम सही लिख रहे हैं अपन, बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर गलत लिख दिया आपने, लेकिन ऐसी गलती नहीं होगी अपने से, यहाँ माइनस साइन लगाएंगे अपन, ठीक है। तो ये एकदम ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं, जितने भी तीन फॉर्मूले मैंने लिखे आपको है ना, इनको पहले आप लिख लो। जो भी नए स्टूडेंट्स है, अगर आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, समझ लेना कम से कम, ठीक है। हाँ भाई देखिए, याद कैसे रखें इनको। देखो याद रखने का तरीका एकदम प्रीवियस वाले जो फॉर्मूले अपन ने याद करे थे उसी के जैसा है। आपकी नजर अगर 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे रहेगी तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आपको कभी भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा उस ट्रिक से याद कर सकते हो। देखना ध्यान से, मैंने आपको बताया था साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, और सब में क्या होता है 2 2 2 2, सब में होगा 2 2 2 2, और लास्ट में -2 होता है, ठीक है। ये पहला वाला फॉर्मूला होता है साइन प्लस साइन वाला, सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। ये कोई भी किताब में नहीं मिलने वाला आपको, इसलिए बोल रहा हूँ समझ लो, है ना, कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि यार अब देसी तरीके से बना दिया मैंने उसको, है ना, याद करने के लिए। तो एक बार समझ लो अच्छे से, कॉस सी प्लस कॉस डी होता था, और ये कॉस सी माइनस कॉस डी। अब ये सी और डी भूल जाओ, आप सिर्फ इतना याद रखो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो अपन अभी तक क्या करते थे, ये वाला फॉर्मूला ऐसे लिखते थे हम लोग, LHS टू RHS जाते थे, राइट। इसके पहले अपन ने फैक्टराइजेशन में क्या करा है, साइन सी प्लस साइन डी होता था 2 साइन सी बाई 2 प्लस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग वही चीज करेंगे, इस पे उल्टा करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका बस याद रखने के लिए, जस्ट एक्सक्यूज मी, डरना मत। देखिए भाई 2 साइन कॉस लिखा हुआ है, 2 साइन कॉस, तो इसको है ना RHS में देखो बेटा, 2 साइन कॉस कहां पर है, यहाँ पर है। तो 2 साइन कॉस के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, साइन प्लस साइन। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे साइन प्लस साइन आ रहा है। अंदर की बात आप याद मत रखो, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में अंदर की बात हमेशा ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी पहले आएगा, बाद में ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी आएगा। हाँ जी, जो माइनस वाला फॉर्मूला होता है उसमें एक माइनस यहाँ पर भी आएगा, वो चिंता करने की आपकी जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, वो अंदर की बात आप डी फैक्टराइजेशन की याद रखें। फैक्टराइजेशन में अंदर की बात क्या होती थी, सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2, है ना। तो डी फैक्टराइजेशन में क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे अपन, 2 कॉस कॉस। अगर मैंने ये छोटा सा ट्रिक टेबल बना रखा है,
छोटा सा ट्रिक टेबल बना रखा है मैंने। तो 2 cos cos कहाँ पर आ रहा है, ये थर्ड वाला। अच्छा, मतलब थर्ड वाले के करस्पॉन्डिंग क्या है, cos प्लस cos। तो आगे देखो फॉर्मूला आ गया ना, cos प्लस cos। अंदर की बात क्या है यहाँ पे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो सबको याद है यार, ये वाली चीज आप याद रखने में अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन याद रख लेगा। यहाँ पर आते 2 साइन साइन। 2 साइन साइन को देखो यहाँ पर क्या है, 2 साइन साइन और -2 साइन साइन है। तो कोई बात नहीं, ये माइनस जो है, सबकी नजर अगर आगे होगी तो मैं इसको जूम करके बताता हूँ आपको। तो cos माइनस cos और -2 साइन साइन, ठीक है। और ये जो माइनस साइन है ना, इसको आप इस तरफ भेज दो, क्या जा रहा है भेजने में, तो माइनस साइन को उस तरफ भेज दो, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन बाहर, इसलिए फॉर्मूले में एक माइनस साइन आ जाता है। तो याद रख लेंगे ना अपन, क्या दिक्कत है। आपको अगर माइनस साइन याद नहीं रखना है तो आप ये याद रख लो कि cos ऑफ a माइनस बी पहले आ जाएगा और cos ऑफ a प्लस बी जो है वो बाद में चला जाएगा। ऐसे भी मैंने आपको याद कराया था। आई होप इतना अपने को समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 साइन ए साइन बी। क्या लिखा है, 2 साइन ए साइन बी। अभी 2 साइन ए साइन बी जो है वो कहाँ पर आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, cos माइनस cos। तो आपका आंसर भी वही आ रहा है, cos माइनस cos। एक माइनस साइन बाहर आना चाहिए था, वो आ रहा है। और अंदर की बात क्या है, अंदर की बात है a प्लस बी और a माइनस बी, वो तो अपन ने लिखा ही है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, आप लोग बोलोगे कि सर ये बीच ये सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं बना है। देखो यार, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, सेकंड वाला फॉर्मूला इसीलिए नहीं बना है क्योंकि 2 साइन इंटू कॉस लिखो या 2 कॉस इंटू साइन लिखो, दोनों से आप सेम फॉर्मूला बना सकते हो। साइन ए कॉस भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, कॉस बी साइन है। क्या दिक्कत है, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर देने से मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना चेंज हो जाता है। तो ये 2 CS बन गया, तो ये बन गया सेकंड वाला फॉर्मूला 2 CS। अब आप इसको साइन माइनस साइन लिख सकते हो, लेकिन वो याद रखने में मुश्किल जाएगी थोड़ा सा। समझ में आ रहा है, अभी बी एंगल जो है वो ए हो गया और ए एंगल बी हो गया, तो बी प्लस ए और बी माइनस ए आएगा अगले बारे में। मैं तो आपको सिंपल सी एक ही फंडा बताता हूँ कि आप ये याद रखो, उसमें से ये सेकंड वाला हटा दो, खत्म। सबको ट्रिक याद है अच्छे से। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई हो। ट्रिक समझ में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर आपको अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी रट सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, रटने वाले रट भी लेते हैं, लेकिन भाई नहीं होता है याद, हर किसी को नहीं होता है, ठीक है। मुझे तो पर्सनली नहीं होते थे फॉर्मूले याद, तो इसलिए मैंने ये सब देसी देसी ट्रिक बना रखी है, ठीक है। अब देखते हैं अपन सम मोर फॉर्मूले। सम एडिशनल रिजल्ट्स। ठीक है, सम एडिशनल रिजल्ट्स में सबसे पहला रिजल्ट आएगा ये वाला, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। और दूसरा आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, दो ही रिजल्ट है, और तो मैं बताता हूँ इसके आंसर्स क्या क्या आते थे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं तो इसका भी एक छोटा सा सिंपल सा बड़ा अच्छा सा तरीका, यूनिक तरीका है इसको याद रखने का, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। पहले मैं आंसर लिखता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे याद रखना है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो इसको आप, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, ठीक है। पहले तो समझो फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था अभी अभी, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नहीं याद आ रहा है, अरे सबसे पहला फॉर्मूला आज के लेक्चर का साइन ऑफ ए प्लस बी पढ़ा था, उसके बाद सबसे दूसरा फॉर्मूला जो आज पढ़ा था साइन ऑफ ए माइनस बी। दोनों को खोल के मल्टीप्लाई कर दो गधों की तरह, खोल कर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, प्रूफ अगर आपको चाहिए तो। लेकिन प्रूफ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको रिजल्ट याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहली बात तो दोनों ही फॉर्मूले में जो सेकंड वाला टर्म आ रहा है वो साइन स्क्वायर बी आ रहा है। देखो यहाँ पर सेकंड टर्म साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर भी सेकंड टर्म साइन स्क्वायर बी। तो चाहे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो या कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो, दोनों ही टर्म में जो सेकंड वाला रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी आएगा। इतना याद रहेगा सबको। तो सेकंड वाला रिजल्ट साइन स्क्वायर बी रहेगा। अब पहला वाला रिजल्ट, एक में साइन स्क्वायर आता है, एक में कॉस स्क्वायर आता है। तो किसमें साइन स्क्वायर आ रहा है और किसमें कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, वो याद रखना कितना आसान है। देखो जब साइन वाला रिजल्ट हो, जब फॉर्मूला ही साइन वाला हो,
तो साइन स्क्वायर ए पहले आएगा, और जब फॉर्मूला ही कॉस स्क्वायर ए वाला हो तो कॉस स्क्वायर ए पहले आएगा। याद रख सकते हैं ना ऐसे ही। सो दीज आर द फॉर्मूलेज जो आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इतने फॉर्मूले अगर याद है तो आप एग्जाम्पल 13 और 14 कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क जो रहेगा, जो न्यू स्टूडेंट है, आप एग्जाम्पल 13 ट्राई कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 14 करना फिर 13 करना, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, मैंने कल का जो लेक्चर था यूट्यूब वाला, आप जाओगे वहां पे ना तो आपको दिख जाएगा एसएलओनी डाउट्स, मैंने पूरा हेडिंग में अच्छे से डाल रखा है। तो पर्टिकुलरली जो भी आपको डाउट होगा वहां पे आप जाइए, दोबारा से वीडियो देखिए, और अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो मैंने आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में कल पीडीएफ भी डाल दिया था, तो जितने भी डाउट्स थे उनके पीडीएफ डाल दिए। उनके अलावा आपको कोई और डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो आज आप क्या करोगे, जितने भी नए स्टूडेंट्स है, व्हाट विल यू डू, यू विल सॉल्व एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 को अपन कैसे लिखेंगे, एक्स वी आई। एग्जाम्पल 14 पहले करोगे आप, फिर एग्जाम्पल 13 करोगे। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, एक सिटिंग में ही करना है आपको कंप्लीट। इतना आपने कर लिया तो यू विल हैव योर कॉन्फिडेंस इन एसएलओनी एंड इन ट्रिग्नोमेट्री इन जनरल। अब मैं आपको डबल और ट्रिपल एंगल बता के खत्म करता हूँ आज का लेक्चर। क्लास इलस्ट्रेशंस में अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो आप अल्टीमेटली मैं आपको नोट्स दूंगा, उससे कर लेना। वो रिवीजन ही होता है ना यार, रिवीजन की जगह मैं पूरा डिटेल में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ अभी, वो आप रेगुलर लेक्चर से कर लेना, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब लिखिए डबल एंगल फॉर्मूले। अपन ने ए प्लस बी वाले पढ़े सारे फॉर्मूले, फिर हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस किए, फिर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन फार्मूला पढ़ा, फिर उसका एक क्वेश्चन करा, फिर डीफैक्टराइजेशन फार्मूला पढ़ा, है ना। उसके अपन ने क्वेश्चंस नहीं करे, फिर अपन ने एक दो और एडिशनल फार्मूले पढ़े। क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे, अब मैं आपको डबल एंगल फार्मूला बता रहा हूँ ना, तो लिखिए मेरे साथ। डबल एंगल फार्मूले। अब ये क्या होता है भाई, डबल एंगल का मतलब होता है 2 थीटा, है ना। किसका, साइन का 2 थीटा, और कॉस का 2 थीटा, और टैन का 2 थीटा, लाइक दैट। तो जैसे कि साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूले लिख के बताऊंगा, और यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर आपको याद करना ही पड़ेगा। ट्रिक मैं वहीं लगाता हूँ जहां पर आपको इमीडिएटली, जैसे कि क्या है ना, कोई आपको साइन 2 थीटा बोलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में ट्रिक लगा रहे हो और उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, नहीं। साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लेन एंड सिंपल, आपको याद होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोल देता है कि बताइए 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा, तो यू कैन टेक योर टाइम। समझ में आ रहा है, आप आराम से बोलो कि हाँ मेरे को थोड़ा सोचने दो। कॉस कॉस मतलब लास्ट वाला, लास्ट थर्ड वाला, लास्ट सेकंड वाला, सॉरी, मतलब कॉस प्लस कॉस, तो आप पता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना। ऐसे बता सकते हो थोड़ा सा टाइम लेकर, बिकॉज ये इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आता है, लेकिन डबल एंगल फॉर्मूले इतने फ्रिक्वेंटली आते हैं कि हमको एकदम मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर हम पढ़ेंगे कॉस 2 थीटा, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको सब एकदम एकदम अच्छे से बाय हार्ट याद होना चाहिए। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्मूला होता है, रुक जाओ अभी आप थर्ड फॉर्मूला मत लिखो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ना टैन के टर्म्स में भी अपन लिख देते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बच्चों, देखो यहाँ पर अगर साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, तो उसका फॉर्मूला जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। मतलब अगर यहाँ पर किसी एंगल का डबल है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसी एंगल का हाफ आ जाता है। बात समझ में आ रही, जैसे कि अगर अंदर 100 डिग्री है तो यहाँ पर 50 डिग्री और ये 50 डिग्री आ जाएगा साइन और कॉस के साथ। 2 साइन 50 डिग्री, 2
2 sin 50 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री। इधर आते हैं अपन, एक और फॉर्मूला देखते हैं साइन 2 थीटा का, जो tan के टर्म्स में होता है। तो इन टर्म्स ऑफ tan इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, क्लास 12th तक यूज होता है ये, ठीक है। क्लास 12th के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होगा, हर चैप्टर में। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को भी आप साइन 2 थीटा बोल सकते हो। मतलब साइन 2 थीटा, साइन ऑफ डबल एंगल का फॉर्मूला जो है वो tan के टर्म्स में लिखा है अपन ने। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे उस 2 थीटा का हाफ हो जाएगा, ठीक है। कॉस ऑफ 2 थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? ये हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब आ जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इन्हीं को डिवाइड कर दो। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कट जाएगा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूले मैंने बताया आपको, ये सैडली आपको याद करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट वेरी सैड दो, सबको याद हो जाते हैं, समय के साथ साथ सबको याद हो जाते हैं, आपको भी हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप लिख लो कि ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इनका डेरिवेशन के लिए आपको पागल होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात, एक सुपर ट्रिक जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, या सुपर टिप बोल दीजिए इसको, कि दिमाग की बत्ती जला लो। अगर 1 और cos 2 थीटा जो होता है ना, 1 और cos 2 थीटा, दे लव ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको 1 के साथ cos 2 थीटा दिखे एडेड, या 1 के साथ cos 2 थीटा दिखे सब्ट्रैक्टेड, तो आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि ये तो कुछ खूबसूरत होता है। क्या खूबसूरत होता है? cos 2 थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, ताकि ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाए और ये अल्टीमेटली क्या बन जाए? 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? मैं इसमें ना वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ cos का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो 1 और 1 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? पक्का याद रहेगा सबको? चलो, तो आज अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। एक और लास्ट चीज पढ़ेंगे, दैट इज जो ऊपर पढ़ा है उसी का एक छोटा भाई, जिसको अपन कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। तो लिखिए हाफ एंगल फॉर्मूले। जो ऊपर पढ़ा है एकदम वैसे का वैसा ही है। तो ये बस फॉर्मूले आपको है ना याद रखने हैं। अब देखो, आप लोग बोलोगे कि सर और कितने फॉर्मूले, मैं आपको बोलूंगा कि ऑलमोस्ट 80% फॉर्मूले अपन ने कर लिए, बस 20% और बचे। मतलब हार्डली 3-4 फॉर्मूले और बचे, हार्डली 3-4। तो अभी तक आपको अगर सारे फॉर्मूले याद हो गए तो दिस इज गुड इनफ। इतना ही फॉर्मूला जो है वो अपने को आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? है ना? इतने फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो यू आर गुड टू गो, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ, कुछ फॉर्मूले और बचे हमारे पास, जैसे कि साइन ऑफ 3 थीटा बचा है, कॉस ऑफ 3 थीटा बचा है, और फिर उसके बाद tan ऑफ 3 थीटा बचा है, और फिर उसके बाद हमारे पास tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी बचा है ना? ऐसे करके हमारे पास कुछ कुछ फॉर्मूले बचे हुए हैं। बस ये सब देख लेंगे अपन, क्या दिक्कत है, ये सब याद हो जाते हैं। 2-4 फॉर्मूले और बचे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला विल बी द लास्ट थिंग दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर अगर साइन थीटा लिखा है तो मैंने आपको क्या सिखाया था? इधर देखो हर कोई सामने प्लीज। हाँ, मैंने क्या बताया था कि जो भी एंगल साइन के अंदर पाया जाएगा, जो भी एंगल साइन के अंदर पाया जाएगा, उसी एंगल का हाफ आ जाएगा इस फॉर्मूले में। तो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन इस एंगल का हाफ इंटू कॉस इस एंगल का हाफ। ठीक है, 2 साइन हाफ कॉस हाफ, ऐसे याद रखा करो। 2 साइन हाफ कॉस हाफ, 2 साइन हाफ कॉस हाफ। तो यहाँ पर 2 थीटा का हाफ क्या है? थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी अपन इसको साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 साइन हाफ। तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा बेटा? थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा का हाफ क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। ठीक है। अच्छा, इसको एक और अच्छा तरीका इसको याद रखने का है, मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करो कि साइन ऑफ थीटा को, ये जो थीटा एंगल है, इसको आप क्या 2 टाइम्स थीटा बाई 2 लिख सकते हो प्यार से? अरे सोचकर देखो, ये चीज क्या लिखी? ये थीटा ही तो लिखा है, ये थीटा ही लिखा है, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिख दिया मैंने।
तो अब ये वाली चीज जो अंदर है ये θ/2, इसको 2 मिनट के लिए आप कुछ बोल दो, इसको कॉल बोल दो लफड़ा। तो sin 2 लफड़ा क्या होता है? sin 2 लफड़ा होता है 2 टाइम्स sin लफड़ा बाय cos लफड़ा। लफड़ा मतलब θ/2। लफड़ा तो आप लोग जानते ही होंगे, समझ में आ रहा है? तो अपन ने इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, sin 2 θ/2 को अपन ऐसे भी सोच सकते हैं। अच्छा ठीक है, नाइस। ये हो गया sin थीटा का फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ cos थीटा का फॉर्मूला। cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल, वही cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2। जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उसमें यहाँ पर 2 थीटा होता था, लेकिन अभी 2 थीटा नहीं है, थीटा सिर्फ थीटा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे उसका हाफ आएगा, इतना अपने को याद है। अच्छा, 2 फॉर्मूले और होते थे, एकदम रटे होने चाहिए आपको। पहला होना चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे θ/2 आएगा। और दूसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले अपन ने देख लिए। अब इसी को अपन tan के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। ये लास्ट चीज है आज के लेक्चर की, ये बताकर मैं आज का लेक्चर खत्म कर दूंगा। तो मैंने आज आपको कुछ भी ऐसा अलग नहीं पढ़ाया है, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है जिसमें आपको दिमाग लगेगा। बच्चों सुन रहे हो? मैंने आपको फॉर्मूले बताया, मैंने आपको यही बोला है कि इसको याद करना है। अल्टीमेटली आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन याद करने के मैंने आपको तरीके भी बता दिए कहीं कहीं जहां तक पॉसिबल है। आई हैव टोल्ड यू द वेज टू रिमेंबर द फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला होता है यहाँ पर tan के टर्म्स में। तो sin थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। ये कैसे लिखा सर आपने? बताता हूँ। ये मैंने ऐसे लिखा कि यहाँ पर sin 2 थीटा था जब, तो उसका हाफ था इधर, है ना? तो बेसिकली जो भी एंगल यहाँ पर होता है उसका हाफ याद आएगा इधर। तो वो फॉर्मूला अगर याद है तो इससे आपको ये भी याद हो जाएगा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, ऊपर देखो क्या होता था, ऊपर होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? थीटा, है ना? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। और थर्ड होता है tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। सो आ जाएगा न्यूमरेटर ऊपर वाले का अपॉन न्यूमरेटर नीचे वाले का। इसका न्यूमरेटर क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है अभी तक, इसके आगे मैंने आपको अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया है। इतना अगर आपको आता है तो अपन आगे की चीजें पढ़ सकते हैं। यू विल हैव टाइम टिल मंडे टू रिवाइज ऑल दीज लेक्चर्स। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, सारे फॉर्मूले मैंने कवर कर दिए। बेसिकली हमारा फॉर्मूला शीट ही तैयार हो गया। तो ये वाला पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा ना, तो दिस इज ऑल्सो गुड इनफ। इस पीडीएफ में भी ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले आ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले पूरा इसको रिवाइज करें। ऐसे लोनी आप एग्जाम्पल 14 13 पहले करेंगे तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? दिस इज स्पेशली फॉर न्यू स्टूडेंट्स और एनी स्टूडेंट हु वांट टू रीस्टार्ट। आप क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल्स 14 पहले करें, फिर एग्जाम्पल 13 उसके बाद करें। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल 17 कर सकते हैं। इज दैट ओके? कर पाओगे? तो सबसे पहले आप ये दोनों करने की कोशिश करो। ट्राई टू फिनिश देम टुडे, इफ नॉट टुडे देन बाय टुमारो। तो आप पहले वाले ये करें, फिर 17 करेंगे अपन। तो मिलते हैं कल, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 भी रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को पीडीएफ चाहिए ये वाला पूरा, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। मैं ग्रुप पे ही कर दूंगा अगर ऐसा हुआ तो। इज इट ओके? चलिए, सो आई विल सी यू टुमारो एवरीवन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स अ लॉट।